हाय एवरीवन, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं 11 स्थली की सीरीज रोचक बातें, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं मानसून की। सालाना कुछ महीने फिक्स होते हैं जब बारिश होती है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक खास इवेंट है जिसे मानसून कहते हैं। ये मानसून होता क्या है, आता कैसे है और आता है तो फिर ये जाता कैसे है, आज हम यही सभी बातें अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आम बोलचाल की भाषा में भारी वर्षा वाले मौसम को मानसून कहते हैं, पर हमारे साइंटिस्ट ने मानसून को एक अलग ढंग से डिफाइन किया है। उनका फोकस बारिश पे ना होकर हवाओं पर है। मानसून की साइंटिफिक डेफिनेशन है मौसम बदलने से हवाओं की दिशा बदलना, और बारिश इन्हीं हवाओं की दिशा बदलने का नतीजा है। मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है। इसी मौसम से हिंदी भाषा का शब्द मौसम भी आया है। अरबी में मौसम का मतलब होता है ऋतु, सीजन, मौसम। मौसम बदलने के साथ हवाएं दिशा बदलती हैं और ये हवाएं अपने साथ पानी भी लाती हैं। कैसे, समझते हैं। हवाओं की दिशा बदलने के पीछे की वजह है धरती और समुद्र की गर्मी में फर्क। अर्थ पे ज़्यादातर गर्मी सूरज से ही आती है, लेकिन सूरज की किरणों से सारी जगह एक समान गर्म नहीं होती। सूरज की किरणों से ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र के पानी को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। गर्मी के दिनों में सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपना कहर बरपाता है। इससे ज़मीन बेहद गर्म हो जाती है और समुद्र ज़मीन के मुकाबले ठंडे रह जाते हैं। इससे ज़मीन और सागर के ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलने लगता है। जहाँ की हवा ज़्यादा गर्म होती है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, और जहाँ की हवा ठंडी होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर में यही अंतर हवा के बहने का कारण बनता है। हवा हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर भागती है। इसी वजह से समुद्र के ठंडे इलाके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के गर्म इलाकों की तरफ हवा बहने लगती है। लेकिन हवा अकेली नहीं आती, पानी को भी साथ लाती है। समुद्र का पानी गर्मी में भाप बनने लगता है और ये भाप ऊपर एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होने लग जाती है, जहाँ से हाई प्रेशर वाली हवा इसे अपने साथ ले जाती है। हवा इस भाप को ज़मीन पर ले आती है और इस नमी भरी हवा से भाप बूंद बूंद पानी बनकर टपकने लगती है। इस तरह मानसून की हवाओं से बारिश होने लगती है। भारत में जो मानसून आता है उसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि हवाएं दक्षिण पश्चिम की तरफ से आती हैं। साउथ वेस्ट मानसून दो मेन स्ट्रीम्स में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आता है, एक अरेबियन सी की तरफ से और एक बे ऑफ बंगाल की तरफ से। अरेबियन सी से आने वाली स्ट्रीम सबसे पहले केरल में आती है। केरल में आने के बाद ये स्ट्रीम धीरे धीरे करके नॉर्थ इंडिया की तरफ आगे बढ़ती है। बे ऑफ बंगाल से मानसून की दूसरी स्ट्रीम आती है। ये हवाएं भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में एंट्री मारती हैं। इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बारिश होती है। हिमालय मानसून में अहम भूमिका निभाते हैं। ये मानसून के सामने एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और ये इन नम हवाओं को और आगे जाने से रोकते हैं। ज़्यादातर लोग मानसून के सिर्फ इस बारिश वाले हिस्से को ही पहचानते हैं, पर यह मानसून की आधी कहानी है। मानसून की बाकी आधी कहानी उसकी विदाई से जुड़ी हुई है। जैसे मानसून आता है वैसे ही वापस भी लौट जाता है, लेकिन ये लौटते समय हो हल्ला नहीं मचाता और शांति से निकल जाता है। गर्मी और बारिश के बाद आ जाती है ठंड और फिर सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है। विंटर्स में ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है और समुद्र का पानी ज़मीन के मुकाबले रहता है थोड़ा गर्म। इससे लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बन जाता है और समुद्र के ऊपर कम प्रेशर, और इसी वजह से हवाएं वापस समुद्र की तरफ चली जाती हैं। लौटते हुए भी मानसून खाली हाथ नहीं जाता, वो अपने साथ सारा मॉइस्चर भी ले जाता है, और इसी कारण जाड़े में सूखी सूखी हवाएं चलती हैं और हमारे होंठ और गाल सभी सूखने लगते हैं। ये सब मानसून की वजह से ही होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।